हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल इस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं CGL के टायर 1 का 20th जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, जो कि है हमारे पास कि क्वांटिटी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, रिलायबल को वी राइट लाइक दिस, तो सैम्पलिंग को हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वांटिटी को देखिए, 17 हो गया, 21 हो गया, A इज़ 1, N इज़ 14, T 20 है, I इज़ 9, T अगेन 20 एंड Y इज़ 25। यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है, 20, यहाँ है 16, यहाँ है 13, 26, देन 8, 19, 24 एंड 19। तो हमें क्या दिख रहा है, क्या नोटिस कर पा रहे हैं हम, ये -1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, सेम -1 -1 -1, तो ये क्रॉस में -1 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ A है, इस तरफ ये Z आना चाहिए। ओके, Z तो सब में ही है, ठीक है। हम यहाँ सैम्पलिंग लिख लेते हैं पहले। तो सैम्पलिंग में क्या होता है, 19, 1, 13, 16, 12, 9, 14 एंड 7। तो यहाँ देखिए 26 आएगा विच इज़ Z, एंड 18 की बात करते हैं तो 18 क्या आता है, R। तो ओके, R है सब में, L तक सारे सेम है, H भी सब में सेम है। ओके, तो लास्ट के 3 हमें बस यहाँ चेक करने हैं, यानी कि 12 - 1 इज़ 11, एंड 11 क्या होता है हमारा, K। तो यहाँ ये J वाले तो हट गए, J L हट गए, K बचा है, F इज़ कॉमन। अब बस हमें लास्ट वाला चेक करना है, जो कि यहाँ पे आना चाहिए था 13 होता है हमारा M, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच वावल, ओके अब ठीक है ये, ईच वावल इन द वर्ड दिस इज चेंज टू द following letter in the English alphabetical series, and each consonant is changed to the previous letter in the English alphabet series. In the newly formed word, how many alphabets are there in English alphabetical series between alphabet third from the right and first from the left? Okay, तो अगर हम इसको लिखें FRETSAW, जिसमें हमें 2 वॉवल्स देखने को मिल रहे हैं, एंड कॉन्सोनेंट को हमें प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ हो गया E, Q, F, S, यहाँ हो गया R, यहाँ हो गया B, एंड ये हो गया V। ठीक है, थर्ड लेटर एंड द फर्स्ट लेटर फ्रॉम राइट आर ये, एंड राइट V हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, तो ये हो गया S, T एंड U, यानी कि 3 लेटर्स आते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूछा है, यहाँ नहीं पूछा, तो गलती से आप 1 मार्क मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 हमारा आंसर। नेक्स्ट है, लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द गर्ल सैमुअल सेड शी इज़ द सिस्टर ऑफ, ओके, शी इज़ द सिस्टर ऑफ माई मेटर्नल अंकल। तो यहाँ पे मान लीजिए सैमुअल है, सैमुअल ओके लड़का है, तो यहाँ हम सैमुअल कर लिखते हैं उसकी मम्मी का भाई, कि इज़ द सिस्टर ऑफ माई मेटर्नल अंकल सन, मेरा मेटर्नल अंकल का सन है, यहाँ पे उसकी बहन है ये। तो हाउ इज़ द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू सैमुअल, यानी ये मदर के ब्रदर की डॉटर हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे मिरर इमेज का क्वेश्चन बनाना है। देखिए यहाँ पे हम ऊपर चेक ही नहीं करेंगे, ये 5 यहाँ पे उल्टा क्यों हो गया, वाटर इमेज नहीं बनानी थी, इसको हटाइए। अब ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये D है, तो ये भी चलो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। R अगेन उल्टा हो गया, इसको भी हटाइए। देन यहाँ पे ये Y उल्टा हो गया, इसको भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया।
मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है कि 11 दिस 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 दिस, इसमें हमें बीच का लेटर फाइंड करना है जो कि मिसिंग इन द सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ 11 हो गया डैश, 29, 53, 101, 197। अब ये देखिए यहाँ पे हमें 96 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे हमें 48 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 24 का दिख रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये 12 होना चाहिए था। तो 29 में से या तो मैं 12 माइनस कर दूँ या फिर यहाँ पे 6 का गैप होना चाहिए था, तो मैं 11 में 6 ऐड कर दूँ, एक ही बात है। तो 11 में 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 17 करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड ये क्या कह रहा है कि हमें ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। एंड अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो क्या बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, या तो ये 4 इंटू 5 का ग्रुप बनेगा या 5 इंटू 4 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 रखते हैं, ये कट 1 2 3 4 5, यहाँ कट 2 3 4 5, ये कट। ठीक है, तो P है यहाँ पे, यहाँ R हो गया, यानी कि ये एक एक ऐड होके चल रहा है, तो यानी यहाँ Q आना चाहिए था, P Q R और S, यहाँ S आएगा, यानी लास्ट में तो S आ रहा है, तो ये हट गया यहाँ से। ठीक है, देन हमें यहाँ D दिख रहा है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यानी फर्स्ट में भी D ही आना था, तो ये भी हटा, ये भी हटा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। देन मूविंग टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें पता करनी है इसमें। एंड हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 1 कलर था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यानी ये भी कलर्ड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, एंड इसमें हमें ऑड वन आउट पता करना है। एंड अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया 3, देन एक मिनट मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ, 3 हो गया, ये हो गया 24 और ये हो गया 7। ठीक है, आई होता है हमारे पास 9, ये होता है 18, एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 13। बी इज़ हाउ मच 2, ये हो गया 25, एंड ये हो गया 6, 7, 21 और ये हो गया 11। तो अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो ये दोनों तो ऑपोजिट हो गए ना, क्योंकि इनका सम 27 बन रहा है, यानी CX ऑपोजिट है, IR ऑपोजिट है, यहाँ पे BY ऑपोजिट है, पर ये ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि G जो है वो किससे ऑपोजिट होता है, ये होता है T से ऑपोजिट, राइट। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड ये क्या कह रहा है, तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं इसमें लिखूँ 4 इंटू 6 प्लस 1, तो ये 25 बना रहा है। वहीं अगर हम लिखें 12 इंटू 6 प्लस 1, जो कि 73 बना रहा है, तो वहीं अगर हम आगे भी बढ़ते हुए 7 इंटू 6 करते हैं तो हमारे पास आता है 42, 42 प्लस 1 करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 43, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है जिसमें कि हमें मिरर इमेज का क्वेश्चन बनाना है। ओके, ये और छोटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। तो देखिए ये एरो है, ये कुछ ऐसे बनेगा एंड कवर्ड रहेगा, तो ओके सब में ये है। एंड फोर्थ वाला यहाँ पे ये उल्टा हो गया, तो चलिए ये तो वैसे भी नहीं दिख रहा था, लेट्स टैकल दीज नाउ। तो देखिए ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है, राइट, तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ फेस क्यों कर रहा है, यानी 3 और 4 हमारे यहाँ से चला गया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें
तो ऊपर यहाँ पे ब्लैंक है ना, नीचे वाला कलर्ड है, ये ऊपर कलर्ड कैसे हो गया, इसको भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जो कि है वेन डायग्राम से कि ऑल लेदर आर शूज, सम बैग्स आर शूज एंड सम बैग्स आर पेपर। ओके, ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। तो सम पेपर आर लेदर, पेपर और लेदर के बीच में कोई कनेक्शन हमें नहीं दिखाया है, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। सम शूज़ आर लेदर, ओके ये वाले शूज़ लेदर हैं, तो सेकंड कंक्लूजन तो फॉलो कर रहा है। सम शूज़ आर पेपर, शूज़ और पेपर में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये हटाइए, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन हमारे पास वेन डायग्राम से, एंड ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है कि सम हिल्स, एक मिनट, सम हिल्स आर माउंटेन्स, सम हिल्स आर वैलीज एंड ऑल वैलीज आर रिवर्स। तो ये हमारे यहाँ पे वेन डायग्राम बन रहा है। अब हमें क्या देखना है कि सम रिवर्स आर वैलीज, सम रिवर्स आर वैलीज, ये वाली जो रिवर है वो वैली है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। सम माउंटेन्स आर वैलीज, माउंटेन एंड वैली में कोई रिलेशन हमें नहीं बताया गया है, इसको हटाइए। एंड सम हिल्स आर रिवर्स, ये वाली जो हिल्स हैं ये रिवर्स भी हैं, तो कंक्लूजन 3 भी जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी 1 and 3 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये क्या कह रहा है कि फिल्म अगर डायरेक्टर से रिलेटेड है तो क्या होगा। तो हमें पता है कि फिल्म कौन बनाता है, ये बनाता है डायरेक्टर। तो पेजेस तो बुक नहीं बनाती है, डॉक्टर नर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन डांस जो है वो कोरियोग्राफर सिखाता है, राइट। तो फिल्म कौन बनाता है, डायरेक्टर बनाता है, कोरियोग्राफर कौन क्या करता है, वो डांस को रिलेट करता है, इसीलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है अगेन एनालॉजी से, एंड ये क्या कह रहा है कि अगर हम अब्यूज़ को ऐसे लिखते हैं एंड कैंडी को ऐसे लिखेंगे तो डेजर्ट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब्यूज़ को हम लिखते हैं 1, 2, 21, 19 एंड 5 से, वहीं पर अगर हम इसको लिखें D is 4, E is 5, X is 24, V is 22 and H is 8। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि सारे +3 हो रहे हैं, राइट। तो डेजर्ट में हमें पता है कि 4 होता है, D +3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, एंड 7 होता है हमारे पास G, विच इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर 3, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एंड हमें यहाँ पे अगर आपको क्लियर ना हो तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये है 9 एंड G R 4 Y एंड Z, ये आपको दिया गया है, आपको इसका मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो यहाँ पे ये Y उल्टा आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला तो हट गया, ठीक है। देन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ये 4 है, ये जो उल्टा हो रहा है, तो इसको भी हटाइए। एंड अगर हम यहाँ देखें बाकी क्या बन रहा है, ठीक है, ये Z और वैसे ही लिखा गया है जैसे नॉर्मली लिखा जाता है, तो इसको भी हटाइए, ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर हो तो आप उसमें जाके इसको चेक कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इसमें क्या कह रहे हैं, ये एनालॉजी से क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको देखें तो अगर इसको हम 9 इंटू 9² - 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है 9 इंटू 81 - 3 विच इज़ वॉट 9 इंटू 78, एंड ये हो गया हमारा 702, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम 6 इंटू 6² कितना होता है 36 - 3 करेंगे, 6 इंटू 33 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 198, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया।
मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 हमें यहाँ दे रखा है एंड हमें पता करना है कि 1 के ऑपोजिट में क्या होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ये क्लॉकवाइज हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज लिखना शुरू करते हैं। तो 1 के ऑपोजिट में सिंस हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि सेम जो जैसे ये डाइस है इसमें 3 एंड 4 विजिबल है, तो 3 एंड 4 तो इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑपोजिट फेस है ना वो एक ही डाइस में दिखाए नहीं जा सकते हैं। तो 3 आप हटा दीजिए, 4 आप हटा दीजिए, यहाँ पे 1 के साथ 6 भी है तो 6 भी हटा दीजिए, 2 आपका ऑप्शन बच गया है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इन द सीरीज से क्वेश्चन है हमारे पास एंड ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 6 जो है वो यहाँ गया है, 1 मिनट, 6 यहाँ गया है, T यहाँ गया है, O कम्स हियर, S कम्स हियर एंड इन दोनों ने अपनी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज करी है। देन क्या हो रहा है, ये नीचे आ गया, ये यहाँ आया, ये ऊपर चला गया, ओके, एंड इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। देन सेम हमने ये वाला पैटर्न फॉलो किया है एंड इनको इंटरचेंज करा है एंड इन्होंने यहाँ पे ये क्रॉस किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको फॉलो करना है। तो C हमारा जो है वो सेंटर में आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्म फॉलो किया था, 2 ऊपर आ गया ना। हाँ, तो अब हमें यानी इसको नीचे लेके जाना है ऐसे, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ, तो 2 हमारा इधर आ जाएगा, R हमारा इधर आ जाएगा, दिस कम्स हियर एंड इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो 2 सेंटर में आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 सेंटर में इन दोनों में है, R नीचे आना चाहिए, 6 ऊपर आना चाहिए, इन दोनों में सेम है, T विल कम हियर एंड C विल कम डाउन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि हमें 2 साइन को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 70 आ रहा है, तो 12 डिवाइड बाय 5 तो पॉसिबल होता ही नहीं है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो यानी डिवाइड तो चेंज होगा ही, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब हम अगर थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कि 12 इंटू 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 14, ये 4 हो गया, यानी ये हो गया कितना 60 एंड ये हो गया -10, नहीं ये हो गया +10 क्योंकि माइनस छोटा है ना तो प्लस वाला साइन आएगा एंड ये हो गया 70 यहाँ पे आंसर। तो यानी कि हमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना था टू मेक द सीक्वेंस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं एंड ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है। m के बाद यहाँ पे +3 करेंगे तो p आएगा, p में +3 करेंगे तो s आएगा, s + 3 इज़ v, v + 3, v कितना होता है 22, 22 + 3 हो गया 25, यानी कि y आना चाहिए, z वाला हटा दीजिए, p + 2 इज़ r, r + 2 इज़ t, t + 2 इज़ v, v इज़ 22, 22 + 2 इज़ 24 एंड 24 हमारा क्या होता है x। तो ये फर्स्ट वाला भी हटा दीजिए, t, u, v, w एंड x, तो यहाँ x आएगा, दैट इज़ दिस वन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 21, 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है कि 19 जो है वो 200 को डिवाइड नहीं कर सकता है, राइट। तो यानी डिवाइड तो चेंज होगा ही, ये हटाइए, ये हटाइए। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं एंड इसमें क्या कह रहा है ये, 256 - 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 200 + 19। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये हो गया 100 एंड ये हो गया 25, नीचे 25 आ गया, यानी ये तो ऑप्शन
पॉइंट में चला गया, ये नहीं हो सकता ना हमारे पास। तो यानी हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3। आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बट फॉर योर कन्वीनियंस हम सॉल्व करेंगे इसको। एंड इसमें क्या कह रहा है, ये होगा 256 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 200 माइनस 19। चेंज करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 64 एंड दिस विल बी 128 plus 200 minus 19 which is 328 minus 19 एंड ये हो गया हमारे पास 309। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड अगर साइकिल को ऐसे लिखा जा सकता है, टायर को ऐसे लिखा जाएगा, तो स्कूटर को कैसे लिखा जाएगा? एक्सक्यूज़ मी। तो देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, C इज़ 3, B इज़ 2, तो ये -1 हो गया। Y में -1 किया, C में अगेन -1, L -1 इज़ K, E प्लस 1, यानी कि E हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉवल है। ठीक है, तो वॉवल में हमें +1 करना है, कॉन्सोनेंट में हमें -1 करना है। तो S तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो -1 करेंगे विच इज़ इक्वल टू R, तो यहाँ T हटा दीजिए। C भी हमारा कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास B। O इज़ वावल, +1 करेंगे दैट इज़ PP। ठीक है, T अगेन कॉन्सोनेंट, -1 करेंगे ऐसा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक दोनों का सेम था, हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी। E हमारा वावल है, +1 करेंगे विच इज़ F नॉट D, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड ये कह रहा है कि इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा वो बाकी किस में मैच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें, व्हाट डज इट से, इट सेज कि मान लीजिए अगर 15 इंटू 5 करते हैं हम, विच इज़ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इनको अगर हम अगेन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है, 15 इंटू 25 किया हमने, ये हो गया 375। ठीक है, 14 इंटू 3 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 14 इंटू 15 इज़ 210। तो सेम अगर हम यहाँ पे करें, ये हो गया इंटू 5 करना था हमें, तो यानी 10 इंटू 60 इज़ नॉट 320, ये हटाइए। 17 इंटू 19 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 19 5 ज़ा 95 एंड इंटू 17 करेंगे तो ये तो 1165 हो रहा है, ये हटाइए। देन अगर हम 14 इंटू 75 करते हैं तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 11 इंटू 80 विच इज़ इक्वल टू 880, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन है हमारे पास अगेन एक एनालॉजी से। एंड इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 36 प्लस 49। इसमें कितना आ रहा है, ये 85। 85 और 98 में फ़र्क है कितने का, 13 का। और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि 6 प्लस 7 कितना होता है, 13, यानी कि यहाँ पे हमें 6 प्लस 7 भी करना था, राइट। तो वहीं पे अगर हम देखें 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10 करेंगे तो ये हो गया कितना, 64 एंड 164 प्लस 18 इज़ 182। ठीक है, पैटर्न हमें समझ में आ गया है। 10 स्क्वायर होता है हमारे पास 100 और ये हो गया 144, जिसमें अगर हम 22 ऐड करेंगे तो लास्ट में तो 2 आएगा, यहाँ 2 है ही नहीं, ऑप्शन ये हट गया। सॉरी 6 आना था, यहाँ पे जो 0 दिया गया है फिर भी हट गया ये। 25 प्लस 81 करते हैं, साथ में अगर हम 14 ऐड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में 0 आना चाहिए है। ओके, तो यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 25 18 14 एंड ये हो गया हमारे पास 1
120। ओके, हमारे पास 120 तो इसमें भी आ रहा है। व्हाट्स रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ये हो गया 10, 1 कैरी, 10, 20, 120। ओके, ये भी आंसर बन रहा है वैसे। तो यहाँ पे ये आंसर क्यों दे रखा है, एक मिनट इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया 16, ये हो गया 25 एंड इसमें अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 11 एंड 9 0, 1 कैरी एंड ये हो गया 40। ये तो 40 आ रहा है। सिक्सटीन प्लस 25 प्लस 9। ओके, ये हो गया कितना, 41 प्लस 9 50। ओके, ये भी आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास तो 2 ऑप्शन ठीक आ रहे हैं। ओके, मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन गलत रहा हो, तो मेरे को दोनों आंसर्स मिल रहे हैं। अगर आपको कोई गलती मेरी दिख रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड इसमें क्या है कि द सेकेंड नंबर इज़ गिवन इन द गिवन नंबर इज़ ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन। ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो क्या हमारे पास बन रहा है कि 6 की पावर 4 करते हैं हम, -6 की पावर 2 करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, 1296 -36 इज इक्वल टू 1260। 5 की पावर 4 करते हैं, -5 की पावर स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 625 -25 इज इक्वल टू 600। वहीं पे अगर हम देखें कि 7 की पावर 4 -7 की पावर 2 करते हैं, तो 2401 -49 इज इक्वल टू 2352। ओके, ये अलग है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट दो तो मैच हो गए हैं, हमें लास्ट वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब क्या है ना कि फर्स्ट वाला नंबर तो छोटा है, सेकंड वाला बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे समथिंग रिलेटेड टू क्यूब या स्क्वायर से ही आएगा। तो आप ऐसे ध्यान ले सकते हैं, क्योंकि प्लस तो नहीं करेंगे ना इतना, मल्टीप्लाई भी इतना करके कितना ही कर लेंगे। तो ये चीज़ें आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी ये एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इनको फर्स्ट गो में छोड़ सकते हैं, बाद में आप आके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे कोई इजी क्वेश्चन हो जो आप गलती से छोड़ दें। तो आज के लिए इतना ही था, हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।